मित्रों, जब भी सच्चे प्रेम की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। दरअसल राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी और ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो थी बांसुरी और राधा जी। मित्रों, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर राधा जी का मृत्यु कैसे हुआ था और भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को क्यों तोड़ दिया था। मित्रों, जाने से पहले ऐसे और सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस करीब के चैनल को सब्सक्राइब करा बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कृष्ण की वृंदावन छोड़ने से बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। मित्रों, जिसके बाद कृष्ण मथुरा गए कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना कार्य पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, जहां द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। मित्रों, जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तो राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। जिसके बाद राधा रानी की शादी एक यादव से हो गया था। अपनी सारी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम से मिलने द्वारिका चली गई। जब राधा द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना। मित्र, जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और दोनों मन की भाषाओं से एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातें की। राधा जी को कानिका नगरी द्वारिका में कोई पहचानता नहीं था, इसलिए राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें एक देविका के रूप में महल में नियुक्त किया। राधा दिन में महल में रहती और महल से जुड़ी काम को देखा करती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहली तरह के आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा जी महल से दूर जाने का फैसला किया। दरअसल वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। मित्र, जैसे समय बीता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई और उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। फिर आखिरी समय में श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया और कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। जिसके बाद श्री कृष्ण बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई और बांसुरी का धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अलग है, इसके बावजूद राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे प्रेम के प्रति अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जीवन भर बांसुरी या किसी अन्य वाद्य यंत्र को नहीं बजाया। मित्रों, कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे तब माता लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिए थे ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। मित्रों, आशा करता हूं कि ऐसे सनातनी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसे और सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस करीब के चैनल को सब्सक्राइब करा आपका प्यारा जरूर दिखा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक करा ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।